भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में इस तरह विलीन हो जाती हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं होता, एक ऐसे ही कालखंड में एक नगरी थी जिसका नाम था अवंती। क्षिप्रा नदी के पवित्र तट पर बसी यह नगरी केवल ईंट पत्थरों का एक समूह नहीं, बल्कि कला, ज्ञान और समृद्धि का एक जीवंत प्रतीक थी। सूर्य की पहली किरण जब महाकाल के शिखर को चूमती तो उसकी स्वर्णिम आभा पूरी नगरी पर इस तरह बिखर जाती, मानो स्वयं देवलोक धरती पर उतर आया हो। अवंती के बाजार केवल सोने और मणियों से नहीं, बल्कि जीवन की चहल पहल से भरे रहते थे। यहाँ काबुल के व्यापारी सूखे मेवे और ऊनी शॉलें लाते तो दक्षिण के वणिक मसाले और रेशम। गलियों में शिल्पकार अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करते। कहीं कोई कुम्हार चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा होता तो कहीं कोई स्वर्णकार सूक्ष्म कारीगरी से आभूषण गढ़ रहा होता। नगर के गुरुकुलों से केवल वेद मंत्रों की ध्वनि ही नहीं, बल्कि तर्कशास्त्र, गणित और आयुर्वेद पर हो रहे वाद विवाद भी गूंजते थे। आचार्य अपने शिष्यों को केवल पोथियों का ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण भी सिखाते थे। यहाँ के नागरिकों के चेहरों पर भय या चिंता नहीं, बल्कि संतोष और सुरक्षा का भाव रहता था। उन्हें विश्वास था कि उनकी नगरी पर एक ऐसा छत्र है जो उन्हें हर अन्याय से बचाएगा। इस वैभवशाली नगरी के सिंहासन पर विराजमान थे महाराजा विक्रमादित्य। वे केवल एक शासक नहीं थे, वे अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श थे। उनके नाम का अर्थ ही था शौर्य का सूर्य। उनका ललाट तेज से दमकता, उनकी भुजाएं आजानू थीं और उनकी वाणी में मेघों जैसी गंभीरता थी। वे जितने बड्ढे वीर और पराक्रमी थे, उतने ही बड्ढे ज्ञानी और न्यायप्रिय भी थे। कहा जाता था कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जब तक सिंहासन पर विक्रमादित्य हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। उनकी पत्नी महारानी सुमित्रा उनके धर्मपथ की सच्ची सहयात्री थीं। यदि विक्रमादित्य राज्य के मस्तिष्क थे, तो सुमित्रा उसका हृदय थीं। उनकी करुणा और सेवा भाव ने उन्हें प्रजा के बीच मां का दर्जा दिला दिया था। वे राजमहल के ऐश्वर्य में सीमित न रहकर स्वयं नगर की गलियों में घूमती, अनाथालयों और चिकित्सालयों का निरीक्षण करती और सुनिश्चित करती कि राज्य का सबसे निर्धन व्यक्ति भी भूखा न सोए। राजा का मार्गदर्शन करने के लिए उनके पास महामंत्री वचस्पति जैसे बुद्धिमान सलाहकार थे। वचस्पति की आयु 70 वर्ष से अधिक थी और उनके श्वेत केशों का प्रत्येक तंतु अवंती की राजनीति और कूटनीति के दशकों के अनुभव का साक्षी था। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित थे और उनकी सलाह को स्वयं महाराजा भी अंतिम मानते थे। राज्य की रक्षा का भार था सेनापति भद्रसेन के कंधों पर। भद्रसेन एक विशालकाय निडर योद्धा थे, जिनकी तलवार की खनक सुनकर शत्रु सेना के हृदय कांप उठते थे। वे जितने वीर थे, उतने ही अनुशासित भी। उनकी सेना अवंती की अजेय दीवार थी। सब कुछ उत्तम था। एक आदर्श राज्य की जो भी कल्पना की जा सकती है, अवंती उससे भी बढ़कर थी। फिर भी महाराजा विक्रमादित्य के मन में एक अपूर्णता का भाव था, एक सूक्ष्म असंतोष जो उन्हें रातों को सोने नहीं देता था। वह सोचते थे कि क्या सच्चा न्याय केवल दंड, डेच और पुरस्कार तक ही सीमित है, या इसका कोई और भी गहरा अर्थ है? क्या मनुष्य द्वारा बनाया गया विधान कभी पूर्ण हो सकता है? यह उस दिन की बात है जब राजसभा खचाखच भरी हुई थी। एक जटिल विवाद महाराजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। विवाद दो भाइयों केशव और माधव के बीच भूमि के एक छोटे से टुकड़े को लेकर था। वह भूमि उनके पिता की थी और पिता ने मरते समय कोई स्पष्ट वसीयत नहीं छोड़ दी थी। केशव, जो बद्धा भाई था, का तर्क था कि परंपरानुसार पैतृक संपत्ति पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है। उसने धर्म ग्रंथों से उद्धरण दिए और गांव के बद्धे बूढ़ों की गवाही प्रस्तुत की। उसका पक्ष अत्यंत सुदृढ़ प्रतीत हो रहा था। माधव, छोटा भाई, अश्रुपूरित नेत्रों से खद्दहा था। उसने कहा, महाराज, यह सत्य है कि भैया ज्येष्ठ हैं, किंतु जिस भूमि की बात हो रही है वह बंजर थी। पिताजी ने उसे छोड़ दिया था। मैंने 12 वर्षों तक अपने पसीने से उसे सींचा है। मैंने पत्थर हटाए, खाद ढाली, कुआं खोदा और आज वह भूमि सोना उगलती है। मेरा अधिकार मेरे श्रम पर है, जन्म पर नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया।
दोनों के पास अपने अपने तर्क थे और दोनों ही स्वयं को सही सिद्ध कर रहे थे। एक ओर परंपरा और धर्मशास्त्र थे, दूसरी ओर श्रम और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। महामंत्री वचस्पति ने भी स्वीकार किया कि यह एक धर्म संकट की स्थिति है। महाराजा ने धैर्यपूर्वक दोनों की बातें सुनी, साक्ष्यों की जांच की और फिर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके चेहरे पर एक निर्णय की दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, केशव, धर्मशास्त्र और परंपरा का सम्मान होना चाहिए। तुम ज्येष्ठ हो, अतः भूमि का स्वामित्व तुम्हें दिया जाता है। केशव का चेहरा खिल उठा और माधव का हृदय डीड हूब गया, किंतु महाराजा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा, परंतु माधव के 12 वर्षों के श्रम को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसका पसीना उस मिट्टी में मिला है। अतः हे केशव, तुम्हें उस भूमि की वर्तमान कीमत का आधा हिस्सा अपने भाई माधव को देना होगा। यह धन राजकोष से नहीं, तुम्हारे अपने भंडधार से जाएगा। यदि तुम यह स्वीकार नहीं करते तो भूमि माधव को दे दी जाएगी और वह तुम्हें उस भूमि का मूल्य देगा जो 12 वर्ष पहले थी। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दिया। इसने परंपरा का भी मान रखा और श्रम का भी। सभा महाराज विक्रमादित्य की जय हो के नारों से गूंज उठी। किंतु उस रात जब महाराजा अपने कक्ष में थे, उनके मन को शांति नहीं मिली। उन्होंने अपनी पत्नी महारानी सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, आज मैंने न्याय तो किया, किंतु क्या मैंने सत्य को पूरी तरह जान लिया? मैंने दोनों को संतुष्ट करने का एक मार्ग निकाला, पर क्या यही परम सत्य था? क्या हो यदि मेरे निर्णय में कोई सूक्ष्म भूल रह गई हो? एक राजा के लिए सबसे बड़ा पाप एक निर्दोष को दंडनाच देना या एक अपराधी को क्षमा कर देना है। मेरे निर्णय मेरे अपने विवेक, मेरे ज्ञान और मेरे अनुभवों पर आधारित हैं, लेकिन मनुष्य का विवेक भी तो अपूर्ण हो सकता है। मैं एक ऐसा विधान चाहता हूं, एक ऐसा पैमाना चाहता हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, जिसमें मानवीय भूल की कोई गुंजाइश न हो। महारानी ने उनके चिंतित मुख को देखकर कहा, स्वामी, आपका हृदय आपकी प्रजा के लिए इतना व्याकुल रहता है, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी यह न्याय की खोज ही आपको साधारण राजाओं से महान बनाती है। ईश्वर आपकी इस सच्ची इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। और शायद ईश्वर ने उनकी यह प्रार्थना सुन ली थी। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल अवंती बल्कि पूरे भारतवर्ष के भविष्य को एक नई दिशा दे दी। अवंती राज्य की दक्षिणी सीमा पर एक घना और प्राचीन जंगल था, जिसे ज्ञान वन के नाम से जाना जाता था। उस वन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस वन में कई महान ऋषियों ने तपस्या की थी और वहां की वायु में आज भी उनके तपोबल की ऊर्जा व्याप्त थी। साधारण लोग उस वन में अधिक भीतर जाने से डियाडी छड़ते थे। एक दिन कुछ लकदहारे जो सूखी लकदही की खोज में थे, अनजाने में उस जंगल में बहुत भीतर तक चले गए। वहां उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। लताओं और पेड़ों की जड़ों के बीच उन्हें एक प्राचीन शिलाओं से ढके हुए मंदिर के अवशेष दिखाई दिए। वह मंदिर लगभग पूरी तरह से समय की धूल में दब चुका था, लेकिन उसका दिव्य आभामंद ढल अभी भी अनुभव किया जा सकता था। भय और आश्चर्य से भरे हुए वे लकदहारे वापस नगर लौटे और उन्होंने जो देखा था उसका वर्णन राज अधिकारियों के समक्ष किया। यह समाचार जब महाराजा विक्रमादित्य तक पहुंचा तो उनके मन में एक तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्हें लगा जैसे उनके प्रश्नों का उत्तर इसी रहस्य में छिपा है। वह अपने महामंत्री वचस्पति, सेनापति भद्रसेन और कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ स्वयं उस स्थान का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उस प्राचीन मंदिर की दिव्यता को देखकर वे चकित रह गए। शिलाओं पर की गई नक्काशी समय के थपेड़दाहों से धुंधली पड़ चुकी थी, फिर भी उसकी सुंदरता अद्भुत थी। मंदिर के भीतर घोर अंधकार था। मशालों के प्रकाश में उन्होंने देखा कि बीचों बीच एक तेजस्वी वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी जटाएं धरती को छू रही थीं और उनके शरीर के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। महाराजा ने उन्हें पहचान लिया। उनके पिता ने उन्हें इन महर्षि के बारे में बताया था। वह कोई और नहीं बल्कि
त्रिकालदर्शी महर्षि मार्कंडेय थे, जो अपनी चिर आयु के लिए विख्यात थे। वे उन अर्षियों में से थे जिन्होंने सतयुग भी देखा था। महाराजा ने अपने सैनिकों को बाहर ही रुकने का संकेत दिया और स्वयं महामंत्री के साथ भीतर गए। उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षणों बाद, जैसे किसी अनंत निद्रा से जागते हुए, महर्षि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांडाच की गहराई समाई हुई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ विक्रमादित्य, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता था कि तुम आओगे। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। समय आ गया है कि जिस रहस्य को यह पृथ्वी सदियों से अपने गर्भ में छिपाए हुए है, उसे तुम्हारे समक्ष प्रकट किया जाए। महाराजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मुझे आज्ञा दें। मैं किस योग्य हूं? मेरा मन न्याय के स्वरूप को लेकर अशांत है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, राजन, तुम न्याय के जिस शाश्वत स्वरूप को खोज रहे हो, वह किसी मनुष्य के बनाए विधान में नहीं, बल्कि स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक सिंहासन में निहित है। उस सिंहासन का नाम है न्याय सिंहासन। यह सिंहासन किसी स्वर्ण या मणि से नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्य श्वेत पत्थर से बना है जो सत्य के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है। उस पर 32 अलौकिक पुतलियां जड्डी हुई हैं, जो धर्म के 32 गुणों का प्रतीक हैं। महर्षि ने आगे जो कहा, उसे सुनकर विक्रमादित्य और वचस्पति स्तब्ध रह गए। यह सिंहासन केवल एक वस्तु नहीं, एक जीवंत शक्ति है। विक्रमादित्य, इसकी एक भविष्यवाणी है। जो भी सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा राजा अपने सभी मानवीय मोह माया, अहंकार और भय को त्याग कर उस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी सिद्ध होगा, वह सिंहासन उसे ऐसी दिव्य दृष्टि और विवेक प्रदान करेगा जिससे वह कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकेगा। उसका न्याय देवतुल्य होगा। इतना ही नहीं, जो उस पर बैठेगा वह पूरे भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा और खंडित हो चुके इस देश को पुनः एकता के सूत्र में पिरोकर एक अखंड दाच और स्वर्णिम साम्राज्य की स्थापना करेगा। यह सुनकर विक्रमादित्य का हृदय उत्साह से भर गया। यही तो वह चाहते थे, एक ऐसा साधन जो न्याय को संशय से परे ले जाए और एक ऐसा अवसर जो पूरे भारतवर्ष को एक कर दे। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, वह सिंहासन कहाँ है? मुझे बताएं, मैं उसे अवंती लाना चाहता हूं। महर्षि के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। यह इतना सरल नहीं है राजन। वह सिंहासन देवों द्वारा एक अत्यंत दुर्गम स्थान पर छिपाया गया है। उसे माया घाटी में रखा गया है, एक ऐसी घाटी जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती। उस घाटी तक पहुंचने का मार्ग 3 कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरता है। पहली परीक्षा है संदेह की नदी, जो उसे पार करने वाले के मन में उसके सबसे बड़े भय और असुरक्षा को उत्पन्न करती है। दूसरी परीक्षा है लोभ का वन, जहां के वृक्षों पर फलों की जगह स्वर्ण और मणियां उगती हैं, जो बड्ढे बड्ढे साधकों को भी उनके मार्ग से भटका सकती हैं। और तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा है अहंकार की भूल भुलैया, एक ऐसी भूल भुलैया जिसकी दीवारें दर्पण की हैं और जो व्यक्ति को उसके स्वयं के अभिमान में कैद कर लेती है। महर्षि ने विक्रमादित्य की आंखों में देखते हुए कहा, आज तक कई राजाओं और योद्धाओं ने उस सिंहासन को पाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी इन परीक्षाओं को पार नहीं कर सका। वे या तो संदेह की नदी में डूब गए, या लोभ के वन में खो गए, या फिर अहंकार की भूल भुलैया में चिरकाल के लिए कैद हो गए। अब तुम निर्णय करो विक्रमादित्य, क्या तुम अपनी और अपने सैनिकों की जान इस अनिश्चित खोज के लिए जोखिम में डीडीडी हालना चाहते हो? महाराजा विक्रमादित्य ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हे महर्षि, एक राजा का जीवन व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि प्रजा के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए होता है। यदि इस सिंहासन से भारतवर्ष का कल्याण हो सकता है, तो मैं इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने प्राणों की भी आहुति देने से पीछे नहीं हटूंगा। महर्षि मार्कंडेय के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। उन्होंने उन्हें उस मार्ग का संकेत दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर पुनः ध्यान में लीन हो गए। जिस समय विक्रमादित्य अपनी महान यात्रा की तैयारी कर रहे थे,
भारतवर्ष के दूसरे छोर पर पाटलिपुत्र में एक और शक्तिशाली साम्राज्य अपनी जड्ढें जमा रहा था, मगध। मगध का सम्राट था महापद्म, एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक। उसने अपनी विशाल सेना के बल पर कई छोटे राज्यों को रौंदकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसका सिद्धांत सरल था, शक्ति ही सत्य है। वह चक्रवर्ती सम्राट बनने का स्वप्न देखता था, लेकिन उसका मार्ग तलवार और रक्तपात का मार्ग था। महापद्म के गुप्तचरों का जाल पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। जब अवंती में हुई इस रहस्यमयी खोज और न्याय सिंहासन की भविष्यवाणी की खबर उस तक पहुंची तो उसकी आंखों में एक धूर्त चमक आ गई। न्याय सिंहासन? वह अपने भव्य कक्ष में टहलते हुए हंसा। एक ऐसा सिंहासन जो बैठने वाले को चक्रवर्ती सम्राट बना दे? मूर्ख विक्रमादित्य उसे पाने के लिए तपस्या और परीक्षाओं का मार्ग अपनाएगा। मैं उसे अपनी शक्ति से छीन लूंगा। उसने अपने सबसे क्रूर और धूर्त सेनापति क्रूर कर्मा को बुलाया। क्रूर कर्मा अपने नाम के अनुरूप ही था। उसकी आंखों में दया का लेश मात्र भी नहीं था और युद्ध में वह किसी नियम को नहीं मानता था। महापद्म ने आदेश दिया, क्रूर कर्मा, अपनी सबसे तेज अश्वारोही सेना की एक टुकड़ी लो, विक्रमादित्य का पीछा करो, उसे उन मूर्खतापूर्ण परीक्षाओं से गुजरने दो। जब वह सिंहासन तक पहुंच जाए तो उसे और उसके बचे खुचे सैनिकों को समाप्त कर देना और वह सिंहासन मेरे लिए ले आना। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, साधुओं द्वारा नहीं। क्रूर कर्मा ने सिर झुकाया और एक क्रूर मुस्कान के साथ वहां से चला गया। एक ओर धर्म की यात्रा आरंभ हो रही थी और दूसरी ओर अधर्म की सेना उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ रही थी। महाराजा विक्रमादित्य अवंती लौटे। उन्होंने राजसभा में अपनी इस यात्रा की घोषणा की। सभा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। महामंत्री वचस्पति ने अपने स्थान से उठकर कहा, महाराज, यह एक अत्यंत जोखिम भरा कार्य है। आपकी अनुपस्थिति में अवंती का क्या होगा? राज्य को आपकी आवश्यकता है, और यदि यह केवल एक किंवदंती निकली तो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, महामंत्री, यदि यह किंवदंती है तो हम एक अनुभव लेकर लौटेंगे, और यदि यह सत्य है तो हम पूरे भारतवर्ष का भविष्य लेकर लौटेंगे। एक महान लक्ष्य के लिए जोखिम उठाना ही क्षत्रिय का धर्म है। मेरे पीछे आप और सेनापति भद्रसेन राज्य को संभालेंगे। आपका ज्ञान और भद्रसेन का शौर्य अवंती को किसी भी संकट से सुरक्षित रखेगा। मुझे आप दोनों पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने निर्णय ले लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी से विदा ली। महारानी सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, पर उनके चेहरे पर गर्व का भाव भी था। उन्होंने एक सच्ची क्षत्राणी की तरह अपने पति को इस महान उद्देश्य के लिए तिलक लगाकर विदा किया और कहा, स्वामी, आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि आपका उद्देश्य निःस्वार्थ है। अवंती आपकी प्रतीक्षा करेगी। महाराजा विक्रमादित्य अपने सबसे विश्वास पात्र 100 सैनिकों और स्वयं सेनापति भद्रसेन के साथ उस महान खोज पर निकल पड़े जिसने उन्हें विक्रमादित्य से महान विक्रमादित्य बनाना था। कई सप्ताहों की कठिन यात्रा के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां भूमि समाप्त होती थी और उसके आगे एक विशाल, धुंध से भरी, गरजती हुई नदी बह रही थी। नदी का पानी मटमैला और काला था और उसमें से अजीब फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कानों में निराशा घोल रहा हो। वे समझ गए कि यही संदेह की नदी है। नदी को पार करने के लिए कोई नाव या पुल नहीं था। एकमात्र उपाय उसे तैरकर पार करना था। सेनापति भद्रसेन ने अपने एक सबसे साहसी सैनिक वीरभद्र को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही वीरभद्र ने नदी में पैर रखा, वह चीखने लगा, नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता। मुझे दिख रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरी पत्नी रो रही है, वे मुझे पुकार रहे हैं। वह भयभीत होकर वापस किनारे की ओर भागा और रेत में गिरकर रोने लगा। दूसरे सैनिक ने प्रवेश किया और चिल्लाया, शत्रु ने अवंती पर आक्रमण कर दिया है, हमारा राज्य जल रहा है, महामंत्री मारे गए, हमें वापस चलना चाहिए। एक एक करके जो भी सैनिक नदी में प्रवेश करता, उसे उसका सबसे बड्ढा डड्डी एचार, सबसे गहरी चिंता एक सत्य की तरह दिखाई देने लगती। नदी उनके मन के संदेह को एक ठोस आकार दे रही थी। किसी को अपनी वृद्धा मां की बीमारी दिखती तो किसी को अपनी अधूरी महत्वाकांक्षा का अंत। सेना में भगदड़ाहट मच गई।
सैनिक आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। महाराजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह नदी शारीरिक बल से नहीं बल्कि मानसिक बल से पार की जा सकती है। उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित किया, वीरों, यह नदी नहीं, यह हमारे मन का भय है जो हमें रोक रहा है। जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह केवल एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा। अपने हृदय में अपनी देव पर और अपने कर्तव्य पर विश्वास रखो। अपनी आंखें बंद करो और केवल उस महान लक्ष्य के बारे में सोचो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। सोचो उस न्याय के बारे में जो हम स्थापित करना चाहते हैं। यह कहकर महाराजा ने सबसे पहले स्वयं नदी में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, उनके मन पर भी एक घना कोहरा छा गया। उन्हें दिखाई दिया कि महारानी सुमित्रा अत्यंत बीमार हैं और उन्हें धिक्कार रही हैं कि वे उन्हें छोड़ डाकर अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे चले गए। उन्हें दिखा कि महामंत्री वचस्पति ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर स्वयं सिंहासन हथिया लिया है और प्रजा उन्हें एक असफल और स्वार्थी राजा कहकर पत्थर मार रही है। एक पल के लिए उनका हृदय भी कांप गया। उनके कदम रुक गए। यह भ्रम इतना वास्तविक था कि उनके मन में भी लौट जाने का विचार कौंध गया। लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और महर्षि के शब्दों को याद किया। उन्होंने अपने मन में अवंती की खुशहाल प्रजा का चेहरा और एक अखंड दियाच शांतिपूर्ण भारतवर्ष का सपना देखा। उन्होंने अपनी पत्नी के विश्वास को याद किया, अपने महामंत्री की निष्ठा को याद किया। उन्होंने अपने मन में कहा, यह भय मुझसे बद्धा नहीं हो सकता। मेरा संकल्प इस भ्रम से अधिक शक्तिशाली है। मेरा अपनी प्रजा, अपनी पत्नी और अपने मित्रों पर विश्वास इस संदेह से कहीं अधिक गहरा है। जैसे ही उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया, उनके चारों ओर का भ्रमजाल कांच की तरह टूटने लगा। नदी का काला पानी पुनः सामान्य दिखने लगा। उन्होंने बिना रुके दृढ़ कदमों से नदी को पार कर लिया। उन्हें सुरक्षित उस पार खड्डेदीधा देखकर अन्य सैनिकों का भी साहस बढ़ा। उन्होंने भी अपने राजा का अनुसरण किया और एक एक करके अपने मन के भय पर विजय पाते हुए सभी ने उस संदेह की नदी को पार कर लिया। यह परीक्षा अत्यंत कठिन थी। 100 में से लगभग 80 सैनिक ही इस परीक्षा में सफल हो पाए। बाकी 20 अपने भय के भंवर में ही डी हूब कर रह गए और वापस किनारे की ओर लौट गए। उनका साहस टूट चुका था। नदी के उस पार एक अद्भुत लेकिन खतरनाक वन फैला हुआ था। यह लोभ का वन था। यहाँ के पेड़ों की शाखाओं पर पत्ते कम और सोने के सिक्के अधिक लटक रहे थे। झाड़ियों में फलों की जगह नीलम और पन्ने अंगूर के गुच्छों की तरह चमक रहे थे। धरती पर घास की जगह चांदी के तार उगे हुए थे। हवा में एक मादक सुगंध थी जो व्यक्ति को सब कुछ भूलकर केवल उस धन को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। सैनिक जो अभी अभी भय की परीक्षा से गुजरे थे, इस अंतहीन धन को देखकर चकित रह गए। उनकी आंखें चौंधियां गईं। वे भूल गए कि वे किस मिशन पर हैं। कुछ सैनिक दौड़कर पेड़ों से सोने के सिक्के तोड़ ढाने लगे। कुछ अपनी थैलियों में मणियां भरने लगे। देखो, इतना सोना, हम अवंती के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। एक सैनिक चिल्लाया। हमें और आगे जाने की क्या आवश्यकता है, यहीं रुक जाते हैं, दूसरे ने कहा। उनके बीच उस धन को लेकर छोटी मोटी झड़पिटें भी होने लगीं। वे एक दूसरे से छिपाकर अपनी थैलियां भर रहे थे। सेनापति भद्रसेन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर उन पर भी उस वन का प्रभाव पड़ीडीएच रहा था। उन्होंने एक अद्भुत तलवार देखी जिसका मूठ हीरों से जढ़ा था और एक पल के लिए उनका मन भी उस पर आ गया। महाराजा विक्रमादित्य ने यह देखा तो उनका मन दुखी हो गया। उन्होंने एक सैनिक को रोका जो अपनी पूरी शक्ति से एक बड्ढी सी सोने की डिढाल को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। रुको वीर, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या हम यहां इस धातु के लिए आए हैं? सैनिक ने लालच से भरी आंखों से कहा। महाराज, बस थोड़ा सा, इतना धन तो हमारी 7 पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त होगा। हम इसे लेकर अवंती लौट सकते हैं। हमें और किसी सिंहासन की क्या आवश्यकता है? विक्रमादित्य समझ गए कि यह परीक्षा भय से भी अधिक सूक्ष्म और खतरनाक है। भय बाहर से आता है पर लोभ भीतर से जन्म लेता है। उन्होंने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर अपने सैनिकों को पुकारा। मेरे वीर साथियों, अपनी आंखें खोलो। यह धन नहीं, यह एक जाल है। यह लोभ का भ्रम है जो हमें हमारे महान लक्ष्य से भटका रहा है। सोचो, जो धन तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य पथ से
डीडीडी हिगादे, क्या वह सच में मूल्यवान हो सकता है? यह सोना और यह मणियाओं तुम्हारे शरीर को सुख दे सकती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को निर्बल बना देंगी। हमारा सच्चा धन हमारा धर्म, हमारा संकल्प और हमारा आत्मसम्मान है। इस झूठी चमक के लिए उसे मत बेचो। उन्होंने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी थैली निकाली, जिसमें अवंती की मिट्टी थी, जिसे उन्होंने चलते समय निशानी के तौर पर रख लिया था। उन्होंने उसे ऊंचा उठाकर कहा, मेरे लिए इस पूरे जंगल के सोने से अधिक मूल्यवान मेरे राज्य की यह मुट्ठी भर मिट्टी है। यही मेरा सच्चा धन है। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हम निकले थे। इस धातु के टुकड़ों के लिए उस सौगंध को मत तोड़ो। महाराजा के शब्दों में इतना तेज और सच्चाई थी कि सैनिकों पर छाया लोभ का नशा धीरे धीरे उतरने लगा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने जो सोना चांदी इकट्ठा किया था उसे शर्मिंदगी के साथ वहीं फेंक दिया और अपने राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। इस परीक्षा में भी लगभग 30 सैनिक असफल हो गए, जो उस वन के लालच से बाहर नहीं निकल पाए और वहीं भटकते रह गए, धन इकट्ठा करने की अंतहीन दौड़ में। अब विक्रमादित्य के साथ केवल 50 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी बची थी। लोभ के वन को पार करके वे एक विशाल गोलाकार पर्वत श्रृंखला के पास पहुंचे। उस पर्वत के बीच में एक ही प्रवेश द्वार था, जो एक अंतहीन और जटिल मार्ग की ओर जाता था। यह अहंकार की भूल भुलैया थी। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, वे चकित रह गए। उस भूल भुलैया की दीवारें किसी पत्थर या मिट्टी की नहीं, बल्कि विशाल चमकदार दर्पणों की बनी थीं, और उन दर्पणों में केवल उनका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे गौरवशाली उपलब्धियां, उनकी प्रशंसा और उनकी कीर्ति दिखाई दे रही थी। एक सैनिक ने देखा कि दर्पण उसे एक महान योद्धा के रूप में दिखा रहा है, जो अकेले ही 100 शत्रुओं का संहार कर रहा है। प्रजा उस पर फूल बरसा रही है। वह अपनी उस छवि को देखकर इतना मोहित हो गया कि वहीं रुककर उसे निहारने लगा और रास्ते में खो गया। सेनापति भद्रसेन ने स्वयं को एक अजेय सेनापति के रूप में देखा, जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी, जिसे भारतवर्ष का सबसे महान योद्धा घोषित किया जा रहा था। वह भी एक पल के लिए उस दृश्य में ठहर गए, उस सम्मान के सुख में डूब गए। महाराजा विक्रमादित्य ने जब दर्पण में देखा तो उन्हें स्वयं का एक विराट रूप दिखाई दिया। वह न्याय सिंहासन पर बैठे थे। पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजा उनके चरणों में झुके हुए थे और देवगण आकाश से उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। इतिहासकार उन्हें ईश्वर का अवतार लिख रहे थे। उनका अहंकार जागृत होने लगा। उन्हें लगा कि वह वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं, कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। उनका मन उस सुखद कल्पना में डूबने लगा। वह भूल गए कि उन्हें आगे बढ़ना है। वह उस दर्पण के सामने मंत्र मुग्ध खड़े थे। तभी उन्हें अपने पिता द्वारा बचपन में सिखाई गई एक बात याद आई। उनके पिता ने कहा था, पुत्र, जब भी तुम्हें अपने ऊपर अभिमान होने लगे तो धरती की ओर देखना। तुम्हें याद आएगा कि तुम इसी मिट्टी से बने हो और एक दिन इसी में मिल जाओगे। सच्ची महानता शक्ति या पद में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। ये स्मरण होते ही विक्रमादित्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि यह दर्पण उनकी उपलब्धियों को दिखाकर उनके अहंकार को पोषित कर रहा है, ताकि वे इसी में कैद होकर रह जाएं। उन्होंने अपनी आंखें अपने भव्य प्रतिबिंब से हटा लीं और नीचे धूल भरी धरती की ओर देखा। उन्होंने अपने मन से कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल एक सेवक हूं, जो धर्म के एक बद्ध कार्य को पूरा करने का एक माध्यम मात्र है। यह कीर्ति, यह सम्मान, यह पद सब नश्वर हैं, केवल धर्म ही शाश्वत है। जैसे ही उनके मन में यह सच्ची विनम्रता का भाव आया, उनके सामने के दर्पणों का भ्रम टूट गया और उन्हें आगे का सीधा मार्ग दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने साथियों को भी चेताया, मित्रों, इन दर्पणों की ओर मत देखो। यह हमारा अहंकार है जो हमें कैद करना चाहता है। अपनी आंखें बंद कर लो और अपने हृदय में ईश्वर का नाम लेकर मेरे पीछे पीछे चलो। इस परीक्षा को पार करना सबसे कठिन था। अहंकार सबसे सूक्ष्म शत्रु होता है। इस बार केवल 7 लोग ही विक्रमादित्य के साथ उस भूल भुलैया से बाहर निकल पाए। स्वयं सेनापति भद्रसेन भी कुछ देर के लिए भ्रमित हो गए थे।
लेकिन राजा के मार्गदर्शन में वह भी बाहर निकलने में सफल रहे। बाकी सभी अपनी अपनी अहंकार की छवियों में हमेशा के लिए खो गए। अब महाराजा विक्रमादित्य के साथ केवल 7 योद्धा और सेनापति भद्रसेन थे। वे 9 लोग जो भय, लोभ और अहंकार तीनों पर विजय प्राप्त कर चुके थे, अंततः उस स्थान पर पहुंचे जो माया घाटी का प्रवेश द्वार था। वह घाटी बादलों और धुंध से आरएच की हुई थी और साधारण मनुष्य को वहां केवल एक चट्टानी दीवार दिखाई देती। लेकिन उन 9 लोगों को, जिनकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी, वह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। घाटी के बीचों बीच एक शांत और निर्मल सरोवर के किनारे एक गुफा थी, जिसके मुख से एक मंद दिव्य प्रकाश छन छन कर बाहर आ रहा था। वे समझ गए कि सिंहासन उसी गुफा के भीतर है। जैसे ही वे गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए, उनकी आंखें उस अद्भुत दृश्य को देखकर खुली की खुली रह गईं। गुफा के मध्य में एक ऊंचे चबूतरे पर वह महान न्याय सिंहासन स्थापित था। वह किसी भी सांसारिक धातु या पत्थर का नहीं बना था। वह एक ऐसे चमकदार श्वेत पदार्थ से बना था मानो किसी ने चंद्रमा के प्रकाश को ही ठोस रूप दे दिया हो। सिंहासन स्वयं प्रकाशित था और उसकी रोशनी से पूरी गुफा जगमगा रही थी। और जैसा महर्षि ने बताया था, उसके चारों ओर 32 अत्यंत सुंदर, जीवंत प्रतीत होने वाली पुतलियां, मूर्तियां बनी हुई थीं। उस सिंहासन की दिव्यता इतनी प्रबल थी कि विक्रमादित्य और उनके साथी स्वतः ही नतमस्तक हो गए। विक्रमादित्य ने जब उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहला कदम बढ़ाया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वे 32 की 32 पुतलियां, जो अब तक निर्जीव पत्थर की मूर्तियां लग रही थीं, अचानक जीवंत हो उठीं। उनकी पत्थर की आंखें खुल गईं और वे एक साथ मधुर किंतु दृढ़ स्वर में बोलीं, रुको राजन। पहली पुतली, जिसका नाम रत्न मंजरी था, आगे बढ़ी और बोली, हे अवंती नरेश, हम इस दिव्य सिंहासन की रक्षिका हैं। हम धर्म के 32 गुणों का प्रतीक हैं। इस सिंहासन पर केवल वही बैठ सकता है जो इन सभी गुणों को न केवल जानता हो बल्कि अपने जीवन में धारण भी करता हो। बैठने से पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। विक्रमादित्य ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दें हे देवियों, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। और फिर उन पुतलियों ने एक एक करके विक्रमादित्य से प्रश्न पूछने शुरू किए। वे प्रश्न किसी शास्त्र या वेद से नहीं थे, बल्कि वे न्याय, करुणा, त्याग, साहस, सत्य और विनम्रता की व्यावहारिक पहेलियां थीं। पहली पुतली ने पूछा, हे राजन, कल्पना करो कि तुम्हारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने चोरी की है, लेकिन उसने वह चोरी अपने भूखे परिवार का पेट भरने के लिए की है। और दूसरी ओर एक ऐसा मंत्री है जिसने राजकोष से एक छोटा सा सिक्का अपने मनोरंजन के लिए चुराया है। तुम दोनों में से किसे बद्धा अपराधी मानोगे और किसे क्या दंड दोगे? विक्रमादित्य ने एक क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, हे देवी, अपराध केवल कृत्य से नहीं बल्कि उसके पीछे की मंशा से बद्धा या छोटा होता है। भूखे व्यक्ति का अपराध विवशता का परिणाम है, जबकि मंत्री का अपराध लालच और पद के दुरुपयोग का। मैं उस गरीब व्यक्ति को दंडी नहीं दूंगा, बल्कि उसके और उसके परिवार के लिए भोजन और कार्य का प्रबंध करूंगा, ताकि उसे भविष्य में ऐसा अपराध न करना पड़े। किंतु उस मंत्री को मैं कठोर दंडी देच दूंगा, क्योंकि उसने अपने पद की गरिमा और राजा के विश्वास को तो दीधा है। उसका छोटा सा अपराध भी बद्धा है, क्योंकि वह व्यवस्था के लिए एक बद्धा खतरा है। पुतलियां इस उत्तर से प्रसन्न हुईं। फिर दूसरी पुतली चित्रलेखा ने पूछा, हे राजा, यदि तुम्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए एक असत्य बोलना पड़े, एक ऐसा असत्य जिससे लाखों निर्दोषों के प्राण बच सकते हो, तो क्या तुम बोलोगे? क्या वह धर्म होगा या अधर्म? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, धर्म का सार जडड नियमों में नहीं बल्कि जीव मात्र के कल्याण में निहित है। यदि मेरा एक असत्य लाखों प्राणों की रक्षा करता है और किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाता, तो वह असत्य 100 सत्यों से भी अधिक श्रेष्ठ है। मैं उस असत्य को बिना किसी संकोच के स्वीकार करूंगा, क्योंकि एक राजा का परम धर्म अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करना है। तीसरी पुतली ने पूछा, यदि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु, जिसने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से गहरी क्षति पहुंचाई हो, तुम्हारी शरण में आए, तो तुम क्या करोगे?
क्या तुम प्रतिशोध लोगे या उसे क्षमा करोगे? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, शरण में आए हुए शत्रु की रक्षा करना क्षत्रिय का परम धर्म है। जिस क्षण वह मेरी शरण में है वह मेरा शत्रु नहीं, मेरा अतिथि है। प्रतिशोध व्यक्ति को छोटा बनाता है, जबकि क्षमा उसे महान। मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसे जीवन का एक और अवसर दूंगा। इस प्रकार एक के बाद एक पुतलियां उनसे गहरे और जटिल प्रश्न पूछती रहीं। उन्होंने त्याग, प्रेम, शत्रु के प्रति क्षमा और शक्ति के सही उपयोग के बारे में प्रश्न पूछे। विक्रमादित्य अपने विवेक, अनुभव और शुद्ध हृदय से उन सभी के उत्तर देते गए। प्रत्येक उत्तर के साथ सिंहासन का तेज और भी बढ़ता जा रहा था। वह अभी 21वीं पुतली के प्रश्न का उत्तर दे ही रहे थे कि तभी गुफा के बाहर से युद्ध का कोलाहल और तलवारों की टनटनाहट सुनाई देने लगी। सेनापति भद्रसेन चिंतित होकर बाहर की ओर भागे। मगध का सेनापति क्रूरकर्मा अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने विक्रमादित्य के मुट्ठी भर सैनिकों पर आक्रमण कर दिया था। भद्रसेन और उनके साथ वीर योद्धा, जो संख्या में बहुत कम थे, उस विशाल सेना का वीरतापूर्वक सामना करने लगे। वे 8 लोग 100 के बराबर लड्डी आप रहे थे। कोलाहल सुनकर स्वयं सम्राट महापद्म, जो अपनी विजय को लेकर इतना निश्चित था कि स्वयं ही चला आया था, गुफा के भीतर घुस आया। उसकी आंखों में सिंहासन के लिए प्रचंड लालसा थी। उसने विक्रमादित्य को पुतलियों से बात करते देखा तो उपहास करते हुए हंसा, मूर्ख विक्रमादित्य, तू इन पत्थर की मूर्तियों से बातें करके समय नष्ट कर रहा है। यह सिंहासन शक्ति से जीता जाता है, प्रश्नों के उत्तर देकर नहीं। अब यह मेरा है। यह कहकर महापद्म ने विक्रमादित्य को धक्का देकर रास्ते से हटाने का प्रयास किया और स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिए झपटा। नहीं, सम्राट! 32 की 32 पुतलियां एक साथ चीखीं, लेकिन महापद्म ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। जैसे ही उसके अहंकारी हाथ ने सिंहासन को छुआ, एक प्रलयंकारी घटना घटी। सिंहासन से बिजली के कड्डी डीडी एक्ने जैसी एक तीव्र सफेद रोशनी निकली और उसने महापद्म को पूरी शक्ति से झकझोर लिया। महापद्म दर्द से चीखने लगा, मानो हजारों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डी ठंक मार दिया हो। सिंहासन उसके अहंकार, उसकी क्रूरता और उसके अधर्म को सहन नहीं कर सका। एक क्षण में वह दिव्य प्रकाश महापद्म के शरीर को सोखता हुआ विलीन हो गया। जब प्रकाश शांत हुआ तो वहां महापद्म का नामो निशान तक नहीं था। केवल उसकी जली हुई तलवार और मुकुट धरती पर पड़ डढ़े थे। अधर्म का अंत हो चुका था। बाहर लड्डेच रहा क्रूरकर्मा जैसे ही अपने राजा के अंत की ऊर्जा को महसूस किया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह भद्रसेन के हाथों मारा गया। मगध की सेना अपने राजा और सेनापति के बिना दिशाहीन होकर भाग खद्दी हुई। गुफा में पुनः शांति छा गई। विक्रमादित्य ने यह सब शांत भाव से देखा। वह समझ गए थे कि सिंहासन ने स्वयं ही न्याय कर दिया है। अब 32वीं और अंतिम पुतली, जिसका नाम ज्ञान प्रभा था, ने उनसे अपना प्रश्न पूछा। हे विक्रमादित्य, तुमने भय, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त की। तुमने हमारे सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए। अब अंतिम प्रश्न, यदि यह सिंहासन तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बना दे तो तुम इस असीम शक्ति का उपयोग कैसे करोगे? क्या तुम अपने शत्रुओं का नाश करोगे? क्या तुम अपने मित्रों को पुरस्कृत करोगे? या तुम एक नए साम्राज्य की नींव रखोगे? विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ ढाकर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, यदि यह सिंहासन मुझे इस योग्य समझता है तो मैं इस शक्ति का उपयोग न तो किसी को दंड दियाच देने में करूंगा और न ही किसी को पुरस्कृत करने में। मैं इस शक्ति का उपयोग एक सेतु बनाने में करूंगा, एक ऐसा सेतु जो उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम से जोड़ देगा। मैं राज्यों को जीतूंगा नहीं, मैं राजाओं के हृदयों को जीतूंगा। मैं एक धर्म संसद की स्थापना करूंगा जहां सभी राजा एक साथ बैठकर आपसी सहयोग से अपनी प्रजा के कल्याण के लिए नीतियां बनाएंगे। मेरा कोई शत्रु नहीं होगा और न ही कोई विशेष मित्र। भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक मेरी प्रजा होगा और प्रत्येक राजा मेरा सहयोगी। मेरा साम्राज्य तलवार की नोक पर नहीं, बल्कि न्याय और प्रेम की नींव पर खड़ा होगा। मैं सम्राट नहीं, एक मुख्य सेवक कहलाना पसंद करूंगा। यह उत्तर सुनते ही
32 की 32 पुतलियों के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। वे सभी एक साथ बोलीं, हे महाराजा विक्रमादित्य, तुम ही इस सिंहासन के सच्चे अधिकारी हो। पधारो और इस पर आसीन होकर धर्म के इस नए युग का आरंभ करो। वे सभी पुतलियां पुनः सिंहासन में विलीन हो गईं। महाराजा विक्रमादित्य ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ीं। जैसे ही वह सिंहासन के समक्ष पहुंचे, उन्होंने उस पर बैठने से पहले उसे झुककर प्रणाम किया और फिर उन्होंने उस महान न्याय सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण किया। जिस क्षण उन्होंने सिंहासन को स्पर्श किया, उनके पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। उनकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगीं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखाई देने लगे। उन्हें प्रत्येक प्राणी के मन की बात समझने की शक्ति प्राप्त हो गई। सिंहासन ने उन्हें वह दिव्य विवेक प्रदान कर दिया था जिसे संशय का कोई अंधकार भेद नहीं सकता था। महाराजा विक्रमादित्य न्याय सिंहासन को लेकर अवंती लौटे। उनके आगमन पर पूरी नगरी ने एक उत्सव मनाया। उन्होंने अवंती का नाम बदलकर उज्जयिनी अर्थात गौरवशाली विजय की नगरी रखा, क्योंकि यह केवल एक सैन्य विजय नहीं बल्कि धर्म की विजय थी। न्याय सिंहासन को राजसभा के मध्य में स्थापित किया गया। अब विक्रमादित्य जब भी उस पर बैठकर न्याय करते तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता। झूठे गवाहों की जीभ लड्ड खद्दा जाती और अपराधी स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लेते। उनके न्याय की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई। उन्होंने अपना वचन निभाया। उन्होंने किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने मगध पर भी, जो अब नेतृत्व विहीन था, अधिकार नहीं किया, बल्कि वहां एक योग्य शासक की नियुक्ति में सहायता की। उन्होंने सभी राजाओं को सम्मान सहित उज्जयिनी में आमंत्रित किया और उनके समक्ष धर्म संसद का प्रस्ताव रखा। प्रारंभ में कुछ राजाओं को संदेह हुआ। उन्हें लगा कि यह उनकी स्वतंत्रता छीनने का एक षड्यंत्र है। लेकिन जब वे उज्जयिनी आए और उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य की दिव्यता, न्यायप्रियता और विनम्रता को देखा, तो वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने देखा कि विक्रमादित्य स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि उनका बद्धा भाई मानते हैं। एक एक करके भारतवर्ष के सभी बद्धे छोटे राजाओं ने स्वेच्छा से उनकी अधीनता नहीं बल्कि उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार महाराजा विक्रमादित्य तलवार के बल पर नहीं बल्कि अपने चरित्र और न्याय के बल पर भारतवर्ष के पहले निर्विरोध चक्रवर्ती सम्राट बने। उनके शासनकाल में भारतवर्ष ने एक ऐसे स्वर्ण युग को देखा जिसकी कहानियां आज भी कहीं सुनी जाती हैं। धर्म संसद के माध्यम से राज्यों के बीच के विवाद शांतिपूर्वक सुलझाए जाने लगे। व्यापार के लिए सुरक्षित राजमार्गों का निर्माण हुआ। कला, साहित्य और विज्ञान को अभूतपूर्व संरक्षण मिला। कालिदास जैसे महाकवि और वराह मिहिर जैसे ज्योतिषी उनकी सभा के नवरत्न बने। ज्ञान और समृद्धि की ऐसी वर्षा हुई कि प्रजा हर प्रकार के भय से मुक्त हो गई। वह न्याय सिंहासन पीढ़ियों तक न्याय का प्रतीक बना रहा और महाराजा विक्रमादित्य का नाम हमेशा के लिए न्याय, साहस और आदर्श राजधर्म का पर्याय बन गया। उनकी यह गाथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति शस्त्रों में नहीं बल्कि शुद्ध चरित्र में निहित होती है और सच्चा साम्राज्य भूमि पर नहीं बल्कि लोगों के हृदयों पर शासन करके बनाया जाता है। और उसी महान राजा के राज्यारोहण के दिन से एक नए संवत की शुरुआत हुई, जिसे आज भी विश्व विक्रम संवत के नाम से जानता है। एक ऐसे युग का प्रतीक जब न्याय स्वयं सिंहासन पर विराजमान था। महाराजा विक्रमादित्य ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ीं। जैसे ही वह सिंहासन के समक्ष पहुंचे, उन्होंने उस पर बैठने से पहले उसे झुककर प्रणाम किया और फिर उन्होंने उस महान न्याय सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण किया। जिस क्षण उन्होंने सिंहासन को स्पर्श किया, उनके पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। उनकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगीं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखाई देने लगे। उन्हें प्रत्येक प्राणी के मन की बात समझने की शक्ति प्राप्त हो गई। सिंहासन ने उन्हें वह दिव्य विवेक प्रदान कर दिया था जिससे संशय का कोई अंधकार भेद नहीं सकता था। महाराजा विक्रमादित्य न्याय सिंहासन को लेकर अवंती लौटे, जिसका नाम उन्होंने उज्जयिनी अर्थात विजय की नगरी रखा। उन्होंने अपना वचन निभाया
उन्होंने किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने सभी राजाओं को सम्मान सहित उज्जयिनी में आमंत्रित किया और उनके समक्ष धर्म संसद का प्रस्ताव रखा। उनकी दिव्यता, न्यायप्रियता और विनम्रता से प्रभावित होकर भारतवर्ष के सभी बड़े छोटे राजाओं ने स्वेच्छा से उनकी अधीनता नहीं बल्कि उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार महाराजा विक्रमादित्य तलवार के बल पर नहीं बल्कि अपने चरित्र और न्याय के बल पर भारतवर्ष के पहले निर्विरोध चक्रवर्ती सम्राट बने। उनके शासनकाल में भारतवर्ष ने एक ऐसे स्वर्ण युग को देखा जिसकी कहानियां आज भी कहीं सुनी जाती हैं। वह न्याय सिंहासन पीढ़ियों तक न्याय का प्रतीक बना रहा और महाराजा विक्रमादित्य का नाम हमेशा के लिए न्याय, साहस और आदर्श राजधर्म का पर्याय बन गया। उनकी यह गाथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति शस्त्रों में नहीं बल्कि शुद्ध चरित्र में निहित होती है और सच्चा साम्राज्य भूमि पर नहीं बल्कि लोगों के हृदयों पर शासन करके बनाया जाता है।